चलो स्टार्ट करो। चलिए, फर्स्ट टॉपिक सोर्सेस। इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने सोर्स होते हैं? दो। कौन कौन से? कौन कौन से सोर्स होते हैं? दो। इलेक्ट्रॉनिक्स में सोर्सेज होते हैं, दो सोर्स और करंट सोर्स। लिखिए, देयर आर two types of there are two types of sources। फर्स्ट डालिए वोल्टेज सोर्स, सेकंड डालिए करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स और सेकंड हो गया करंट सोर्स। अब देखो, पहले वोल्टेज सोर्स करते हैं। अच्छा, वोल्टेज सोर्स हमारा क्या है? वोल्ट मीटर, जो कि क्या नापता है? वोल्टेज। करंट सोर्स हमारा मीटर, जो कि क्या नापता है? करंट। हाँ, मतलब वोल्टेज, तभी तो वो नाप की तो बताता है कि इतना सोर्स, इतनी वोल्टेज आ रही है। चार ना ना, सोर्सेज होते हैं। जैसे वोल्ट मीटर है तो वोल्टेज नापने के लिए काम में लिया जाता है। तो दो सोर्सेज हैं वोल्टेज। सोर्सेज हमारे दो हैं जो हमारे सर्किट में लगे रहते हैं। हाँ, नाप रहा है, देता नहीं। वो तो बैटरी तो अलग है, वो तो सर्किट के अंदर बनी रहती है, वो चीज अलग है। वो करंट भी, जो बैटरी होती है उसका तो फिक्स वोल्टेज है 220। वो ना तो देता है वो ना नापता है। वोल्टेज तो फिक्स है उसका 220। बैटरी जो लगाते हो 220 की तो लगाते हो। इससे आप तो इसे चेंज भी नहीं कर सकते। तो हम कैसे बोलेंगे कि ये सोर्स देता है? ये तो देगा ही नहीं। मेजर करने वाला कौन है? हमारा वोल्ट मीटर। तो वो हम बोलेंगे वोल्टेज सोर्स कौन है? हमारा वोल्ट मीटर है। अब आपको क्या करना है? वोल्ट मीटर पहले क्या होता था? जब तक हमारे पास वोल्ट मीटर और मीटर नहीं थे नापने के लिए, हम वोल्टेज और करंट कैसे नापा करते थे? आजकल तो आप देखते हो वोल्ट मीटर और मीटर मिले रहते हैं, उसमें लगा जितनी वोल्टेज आती है वो बता देती है आपकी कि कितना वोल्टेज है, ऐसी करंट। लेकिन पहले क्या होता था? ना वोल्ट मीटर था ना मीटर था। तो किस तरीके से नापे जाते थे वो देखते हैं। ये मैं वोल्टेज सोर्स बना रही हूँ, बिना वोल्ट मीटर के यूज करें मैं वोल्टेज नाप लूंगी कि कितनी वोल्टेज आ रही है। इसको छोड़ो, पहले ये बताओ, जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो हम इनपुट देते हैं और आउटपुट लेते हैं, यही तो होता है। काम करना क्या होता है? इनपुट देना, आउटपुट लेना। आउटपुट आपको कहां पर मिलता है? सर्किट में किस जगह पर आउटपुट मिलता है? अप्लायंस से किस जगह पर मिलता है आउटपुट? इनपुट तो आप गिवन करते हो, जो सर्किट जुड़ा रहता है, स्विच ऑन किया, इनपुट दे दिया। आउटपुट किस जगह पर मिलता है? उसके अंदर, एपरेटस के अंदर, लोड पर। जो आउटपुट होता है वो हमेशा मिलता है आपको लोड पर। हर सर्किट के अंदर एक लोड बना रहता है साइड में, इस तरीके से रेजिस्टेंस के रूप में एक लोड बना रहता है, जिस पर हम क्या नापते हैं? आउटपुट की, आपका आउटपुट कितना आया है। मुझे इसमें भी क्या करना है? ये तो है आउटपुट। आउटपुट इम्पीडेंस, तीन चीज होती है, रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस और रिएक्टेंस। तीनों वर्ड सुने? तीनों का काम क्या होता है? करंट को रोकना। तीनों का काम एक ही है, करंट को रोकते हैं तीनों। ये रेजिस्टेंस भी इसलिए लगाया जाता है
इम्पीडेंस भी इसलिए जाया जाता है और रिएक्टेंस भी इसलिए जाया जाता है। ये इम्पीडेंस है जो कि हमने लोड पर लगा दिया है, लोड पर लगा हुआ इम्पीडेंस है, मतलब आपको जो आउटपुट मिलेगी वो कहां पर मिलेगी, इधर मिलेगी, लोड पर। हमेशा जितने भी आप प्रैक्टिकल करोगे सारे के सारे आउटपुट आपका लोड पर मिलेगा। ये लोड पे लगा हुआ है, मतलब आउटपुट जो भी आएगी वो यहाँ पर मिल जाएगी। ये आपका इंटरनल इम्पीडेंस, ये तो है आपकी इंटरनल इम्पीडेंस। ये इम्पीडेंस वो है जो आप वैल्यू चेंज करते हो, 4 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 8 ओम। रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, उसमें से निकालते जाते हो कि ये वो है जिस बॉक्स में से आप निकाल रहे हो, चेंज कर रहे हो। तो ये इंटरनल है जो आपने लगाई हुई है अंदर। ये है लोड इम्पीडेंस जिस पर आपको आउटपुट मिलने वाला है। हमने सर्किट जोड़ दिया। जब लोड इम्पीडेंस और इंटरनल इम्पीडेंस एक दूसरे से सीरीज में जुड़े रहते हैं तब तो बनाते हैं वोल्टेज सोर्स। पहले वोल्टेज नहीं मिलता था, वोल्टमीटर नहीं होता था, तो हम इस तरीके से तैयार करते थे इसे, दोनों को जोड़ देते थे सीरीज में जोड़ने के बाद फिर हम मेजर करते थे वोल्टेज, जितनी इस पर मिलती थी उसको ही नाम देते थे। क्या किसकी तरह काम करता था, ये वोल्टमीटर की तरह। ये वोल्टेज सोर्स है। जब आपकी लोड इंपीडेंस और इंटरनल इंपीडेंस दोनों एक दूसरे से किस में जुड़े रहते हैं, सीरीज में, तब होता है वो वोल्टेज सोर्स। अब जब एक दूसरे से ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ जाएंगे तब होगा वो करंट सोर्स। बिना वोल्टमीटर, बिना एमीटर की हेल्प से हम वोल्टेज भी निकाल सकते हैं और करंट भी निकाल सकते हैं। आपके पास दो इंपीडेंस होने चाहिए, एक लोड पर जोड़ने वाला और एक इंटरनल हमें देने वाला। ये दोनों अगर सीरीज में है तो आप वोल्टेज सोर्स बना सकते हो, अगर ये पैरेलल में है तो आप इसे करंट सोर्स बना सकते हो। अब करंट सोर्स के लिए क्या होगा, दोनों को जोड़ दो आप पैरेलल में। ये लोड हो गया और ये इंटरनल, ये तो करंट सोर्स बन गया, ये लोड बन गया। अब क्या हुआ, आपने यहां से इनपुट दिया, आउटपुट कहां मिल गया, इधर मिल गया। अगर मैं ये चेंज करूं, इसकी वैल्यू मान लिया पहले फिक्स रख दी हमने 4 ओम पर, अब मैंने इसको चेंज किया, 5 चेंज कर दिया, 6, 7, 8, तो बताओ आउटपुट पर मिलने वाले वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी। अगर मैंने इंटरनल इंपीडेंस जो लगाया है आपने चेंज करते जा रहे हो, रेजिस्टेंस निकालते जा रहे हो, तो मिलने वाले आउटपुट की वैल्यू, लोड पर आउटपुट मिलेगा तो इस पर आउटपुट पर फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, जब हम रेजिस्टेंस चेंज करेंगे पड़ेगा। मतलब अगर हम इंपीडेंस चेंज करेंगे तो आपको आउटपुट जो वोल्टेज मिलने वाला है उस पर चेंज हो जाएगा। ऐसे वोल्टेज सोर्स को बोला जाता है जब इनपुट इंटरनल इंपीडेंस चेंज करने पर आउटपुट इंपीडेंस, मतलब लोड पर मिलने वाले आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू चेंज होता है, तो उसको बोलते हैं रियल वोल्टेज सोर्स। कौन सा सोर्स कहलाता है, रियल। आउटपुट पर मिलने वाला वोल्टेज इंपीडेंस चेंज करने पर चेंज हो रहा है, ये इसकी नहीं बोल रही मैं, आउटपुट पर मिलने वाला वोल्टेज की वैल्यू 8 वोल्ट मिल रहा है, 6 वोल्ट मिल रहा है, कितना भी मिल रहा है, अगर इसकी वैल्यू जब चेंज होगी तो इसका मतलब आपने इसमें कुछ ना कुछ चेंज किया है, तब आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, चेंज। और ऐसे वोल्टेज सोर्स को बोला जाता है रियल वोल्टेज सोर्स। एक होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, उसमें इसकी वैल्यू फिक्स कर, क्या उसके अंदर क्या होता है, इसकी वैल्यू फिक्स कर दी जाती है। कितनी फिक्स कर देते हैं, 0। इसको फिक्स कर दिया हमने 0, ये फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। मान लिया इसमें पहले 8 वोल्ट मिला, बाद में 6 वोल्ट मिल रहा है, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 18 वोल्ट, कितना भी मिलता जा रहा है, लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा है, ये तो फिक्स हो गया, ये चेंज होता जा रहा है आउटपुट वोल्टेज। जब इंटरनल इंपीडेंस की वैल्यू 0 हो जाए और आउटपुट वोल्टेज में चेंज दिखता रहे तो इसका मतलब है वो वोल्टेज सोर्स कहलाता है आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स। दोनों में फर्क समझ में आ गया। आइडियल वोल्टेज सोर्स के अंदर इंटरनल इंपीडेंस 0 होने पर भी आउटपुट में चेंज मिलता जा रहा है, तो वो तो आइडियल वोल्टेज सोर्स है। और रियल वोल्टेज सोर्स वो होता है इंटरनल इंपीडेंस चेंज करने पर आउटपुट वोल्टेज आपका चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है वो कौन सा वोल्टेज है आपका, रियल वोल्टेज सोर्स। अब इधर आ जाओ, करंट सोर्स। अब ये किसमें जुड़ गया, पैरेलल में। जब इंटरनल इंपीडेंस और लोड इंपीडेंस एक दूसरे के पैरेलल में जुड़े रहते हैं तो उसे बोलते हैं हम करंट सोर्स। अब दो करंट सोर्स पढ़ने हैं, एक रियल करंट सोर्स और एक आइडियल करंट सोर्स। रियल करंट सोर्स कब होगा, जब मैं इंटरनल इंपीडेंस में चेंज करूं और आउटपुट करंट, अब करंट सोर्स है तो ये करंट नापेगा, तो मतलब आउटपुट पे क्या मिलने वाला है, अब करंट मिलने वाला है। जब इंटरनल इंपीडेंस चेंज करने पर आउटपुट करंट में चेंज मिलता है तो इसका मतलब है ये वोल्टेज सोर्स कौन सा है आपका, रियल वोल्टेज सोर्स। आउटपुट में चेंज होने का मतलब है ये बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है, ये जरूरी नहीं है बढ़ाएगा बढ़ाएगा, या तो बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। चेंज करना है उसे किसी तरीके से करे, पॉजिटिव चेंज लाए या नेगेटिव चेंज लाए, लाना चेंज है, तो वो वोल्टेज सोर्स होता है रियल वोल्टेज सोर्स।
अब आइडियल वोल्टेज रियल करंट सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स था तो इंटरनल इंपीडेंस कितना था 0, और यहाँ पर जब ये आइडियल करंट सोर्स बनेगा तो यहाँ पर इंपीडेंस की वैल्यू क्या होगी 9। ये सीरीज में था तो वो 0 था, ये पैरेलल में हो गया तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। जब इंटरनल इंपीडेंस की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट होने पर आउटपुट करंट की वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहे तो उस करंट सोर्स को बोला जाता है आइडियल करंट सोर्स। आ गया दोनों चीज से फर्क समझ में? चलो वोल्टेज सोर्स डालो, इसे बनाओ। इसको बनाना है, इसको बताना, इसके नीचे लिख देना रियल वोल्टेज सोर्स, फिर इसी का जस्ट दूसरा रूप बनाना, उसमें z बराबर 0 लिख देना, उसमें लिख देना आइडियल वोल्टेज। दो बनाने, एक में z 0 नहीं करना है, एक में z 0 करना है। इस पे लिख देना लोड इंपीडेंस। इसे मत बनाना अभी, इसी के दो बनाना, एक में तो ये लिखना, इसमें लिख देना रियल वोल्टेज सोर्स, एक में z बराबर 0 कर देना, उसे लिख देना आइडियल वोल्टेज सोर्स। लिखिए इसमें if internal impedance and load impedance, if internal impedance and load impedance are connected in series combination, are connected in series combination, this source is known as voltage source. हो गया? नेक्स्ट पॉइंट डालो इसमें, सेकंड लिखो, सेकंड पॉइंट डालिए। On changing the value of internal impedance, सेकंड पॉइंट में लिखना on changing the value of internal impedance, on changing the value of internal impedance, the output voltage become changed, voltage become changed, full stop. This source is known as real voltage source. This source is known as real voltage source. थर्ड लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए, the value of internal impedance, थर्ड पॉइंट लिखिए, the value of internal impedance is zero, comma, there is no change in the output voltage
0 नो हटा देना, देयर इज, क्या लाइन बोली दोबारा बोलो, on changing the value of internal impedance, there is change in काटो, the value of output voltage remains changed, the value of output voltage remains changed. This source is known as ideal voltage source. This source is known as ideal voltage source. Next डालिए current source. Next डालिए current source. करंट सोर्स में क्या करना है, इससे बनाना है, इसके दो बनाने हैं, एक बार तो ऐसे ही रखना है सिंपल, एक बार इनफाइनाइट करके रखना है। इसके नीचे रियल करंट सोर्स, उसके नीचे आइडियल करंट सोर्स। देखिए इसके अंदर द इंटरनल इम्पीडेंस एंड लोड इम्पीडेंस connected in parallel combination. The internal impedance and load impedance are connected in parallel combination. And load impedance are connected in parallel combination. This source is known as current source. This source is known as current source. Second point लिखो. Second में लिखिए on changing the value of internal impedance. On changing the value of internal impedance. The output current become changed. The output current become changed. This source is known as real current source. This source is known as real current source. Next, third point. The value of internal impedance is infinite. The value of internal impedance is infinite. Then the value of output current. Then the value of output current remains changed. Remains changed. This source is known as ideal current source. This source is known as ideal current source. आगे समझ में वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। अब डालिए ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट
ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। क्लोज तो पता है बंद हो जाता है, शॉर्ट कब होता है, ओपन भी पता है खुल जाता है। शॉर्ट सर्किट क्या कहलाता है? फ्यूज उड़ जाता है। आजकल शॉर्ट नहीं होता, आजकल एमसीबी टिप हो जाती है ना। शॉर्ट होता था पहले, फ्यूज उड़ जाते थे, शॉर्ट को शॉर्ट करते थे। कैसे शॉर्ट करते थे उसे ना, पहले फ्यूज उड़ते थे उसे सही कैसे करते थे? फ्यूज उड़ता था तो घर का फ्यूज उड़ता था ना पहले। आजकल तो एमसीबी टिप हो जाती है। पहले शॉर्ट उड़ते थे, वो फ्यूज उड़ जाता था, उसे सही करने के लिए क्या करते थे आप? एक वायर लेते थे, लगा देते थे, तभी तो वो शॉर्ट होता था। इसका मतलब जब आपको सर्किट अगर फ्यूज उड़ गया, आपको शॉर्ट करना है तो आपको एक्स्ट्रा वायर लेना है और उसके अंदर जोड़ना है, और सर्किट क्या हो जाएगा? शॉर्ट। और सर्किट शॉर्ट होता है तब करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है या करंट की वैल्यू मिलती है? जब सर्किट शॉर्ट होता है तो करंट जीरो मिलता है या करंट की वैल्यू मिलती है? अरे जीरो क्यों मिलेगा? करंट शॉर्ट जब शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट का मतलब जोड़ना, तार लगाया है आपने फ्यूज के अंदर, उसे शॉर्ट कहते हैं कि आपने शॉर्ट कर दिया, तो करंट की वैल्यू मिलेगी। जब फ्यूज उड़ा था तब वो जीरो था। तार का मतलब है तार लेके हमने वापस से फ्यूज के अंदर लगाया, हमारे घर के अप्लायंसेस चालू हो गए, तो इसका मतलब हमने शॉर्ट कर दिया उसे। शॉर्ट का मतलब करंट की वैल्यू मिल गई। आप सुनो, इधर देखो जरा, ये वायर जुड़ रहा था, रेजिस्टेंस लगा हुआ था, रेजिस्टेंस हट गया, सर्किट कैसा हो गया? ये ओपन। ओपन सर्किट है तो करंट जाएगी? नहीं जाएगी। आई की वैल्यू, अगर आई जीरो होता है तो मैंने बोला था वोल्टेज की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी, दोनों एक दूसरे के रिवर्स चलते हैं। अगला आ जाओ, ये रेजिस्टेंस हाल लग रहा है, ओपन है, चलो एक वायर जोड़ देते हैं, उसे शॉर्ट कर दिया शॉर्ट। शॉर्ट करने पर करंट की वैल्यू जीरो, लेकिन वोल्टेज क्या हो जाएगा? ये है आपका ओपन सर्किट, ये आपका है शॉर्ट सर्किट। क्या? वोल्टेज पैरेलल और वो पढ़े थे ना, सीरीज कॉम्बिनेशन, उसमें क्या पढ़ा था? अगर करंट सेम रहता है तो वोल्टेज क्या होता है? चेंज होता है। अगर वोल्टेज सेम रहता है तो करंट चेंज होता है। यही तो चलता है वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, रिवर्स होते हैं एक दूसरे के। यहाँ पर मैं जीरो लेके चल रही हूँ इसलिए मैंने जीरो माना है। अगर करंट की वैल्यू मैं जीरो ना लेके कुछ और ले लूँ तो इसको भी मैं फिर जीरो नहीं कहूंगी, कुछ वैल्यू चेंज कर दूंगी। मैं लेके क्या चल रही हूँ? जीरो। अगर ये जीरो है तो ये नहीं होगा, अगर ये नहीं है तो ये होगा। एक दूसरे के रिवर्स लेके चल रही हूँ, जरूरी नहीं है यहाँ पर जीरो लेके चलो। एक चीज और, जब ये ओपन होता है सर्किट तो घर के अंदर करंट आती है लेकिन हमारे अप्लायंस पर नहीं जाती है, तो करंट की वैल्यू भी जीरो नहीं होती है। मीटर पे करंट आती है लेकिन फ्यूज उड़ने की वजह से घर में नहीं जाती है। एमसीबी जिस कमरे की टिप होती है, केवल करंट उस कमरे में नहीं जाती है, बाकी कमरों में आती है, तो इसका मतलब करंट की वैल्यू जीरो नहीं है। लेकिन मैंने जीरो लेके कर रही हूँ काम, इसलिए मुझे वोल्टेज को भी क्या लेना पड़ रहा है? जीरो लेना पड़ रहा है। मैं यहाँ पर एक्चुअल में करंट जीरो नहीं होती, उस कमरे की जीरो हो जाती है, घर की जीरो नहीं होती। मीटर पे करंट आती है, बाकी रूमों में करंट आती है, लेकिन जिस कमरे की टिप होती है, जिस पर फ्यूज उड़ता है, जिस रूम का, पहले तो फ्यूज पूरे घर का होता था, आजकल एमसीबी होती है हर रूम की, हर रूम की टिप होती है। जिस रूम की में करंट गई उस रूम की टिप हो गई, तो हम बोलेंगे क्या करंट जीरो हो गई? करंट तो जीरो नहीं हुई, करंट तो घर में आ रही है हमारे। तो मैंने अब लेकिन मैंने यूज कर दिया है, करंट जीरो हो गई है। करंट जीरो का मतलब है आपका वोल्टेज भी क्या होगा? फिर जीरो लेके चलना पड़ेगा। एक्चुअल में जीरो नहीं होता है, वो ना करंट होती है ना वोल्टेज होता है, लेके चल रहे हैं ये दोनों चीजें। कंडीशन, अगर ये जीरो है तो ये नहीं होगा, ये है तो ये होगा, ऐसे है। बना लो इसे। अब मुझे यहाँ चेक करना है इस कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या रहेगा, इस कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या रहेगा। अभी वो मैं निकाल के दिखाऊंगी, तो मैं ऐसे नहीं करेंगे।
बन गया? देखो जरा अब इसमें, यहाँ पर करंट 0 है लेकिन वोल्टेज 0 नहीं है। मुझे रेजिस्टेंस पता करना है जब सर्किट ओपन होता है, मुझे रेजिस्टेंस पता करना है जब सर्किट ओपन होता है तो रेजिस्टेंस कितना रहता है, और जब शॉर्ट कर देते हैं तो